इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक न्यू यूट्यूब पर स्ट्रीम शुरू करता है, जिस पर कहता है कि आप लोग कैसे हैं। आज मेरी 700 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। वहीं लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में मेरी एक क्लासमेट मेरे साथ में है, जो कि एक ब्यूटी टिप्स चैनल को ऑपरेट करती है, चलाती है। ये होती है रूबी। रूबी कहती है मैं भी यूट्यूब पर नहीं हूँ, प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिएगा। उससे कहता है रूबी चलो अपने चैनल के बारे में अपने हमारे व्यूअर्स को बताओ। रूबी बताती कि मैं अपने चैनल में मेकअप की टिप्स देती हूँ। वो उसे कहती कि अच्छा, मैंने सुना तुमने आज अपने साथ एक मॉडल को लाया जिसे तुम अपने व्यूअर्स को दिखाओगी। फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने इस मॉडल को तैयार करने में बहुत काम किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का हॉबिन नाम का एक लड़का होता है। हॉबिन जो मन में सोच रहा था कि आजकल सारी जगह पर यूट्यूब छाया हुआ है, अगर तुम लोग मुझे यूज करना चाहते हो तो कम से कम रिवेन्यू का थोड़ा हिस्सा मुझे दो। तब फैक्ट हॉबिन के पास आकर कहता है कि तुम्हें व्यूअर्स को हेलो कहना चाहिए, इसलिए जाओ जल्दी से हंसो। और एक लड़की पर्सन जो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे मैं एक लेटेस्ट पीसी दूंगा। उसे कहता है ये छूटा है, मनी मन में कहता है। फिर वो कहता है चलो व्यूअर्स से मिला जाए। फिर हॉबिन थोड़ी देर बाद मुंह धुलने चला जाता है और सोचता है कि आखिर मेकअप मेरे चेहरे से हट क्यों नहीं रहा है, मेरा स्कूल आने का मन नहीं करता इसी कारण। और अगर ये लोग अगर तुम जानना चाहते हो कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये सब हो रहा है पैक के कारण। पैक के नहीं, जो कि एक यूट्यूबर है, उसके 700 के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके ग्रेड्स हमेशा से बेकार रहते हैं, पर वो ये बात जानता है कि आखिर पैसे ऐसे कमाए जा सकते हैं। वहीं न्यू यूट्यूबर उमीन है, जिसके अभी केवल 5 ही के सब्सक्राइबर है, और ये केवल अपनी खूबसूरती के कारण ही यूट्यूब पर पॉपुलर है। सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ करने के लिए, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मैं स्मार्ट हूँ ना ही रिच, और ये मेरी हकीकत है। फिर वह क्लासरूम में वापस लौट आता है, जहाँ पर पैक्ट का कैमरा मैन स्नैगल उसे जोरदार पंच जड़ देता है, लाइक किक करता है। उससे कहते हैं मैंने तुमसे हंसने के लिए कहा था, आखिरकार तुमने हंसा क्यों नहीं। और वो वहाँ सब लाइव चल रहा था, और आखिरकार मैं उसे कैसे बदलूंगा, ये तो उन्हें जानबूझ कर किया ना सब कुछ। और फिर वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। पर जैसे ही हॉबिन वापस से उठता है और उससे घूर कर देखता है, तो बस थोड़ा उसे डरने लगता है। उसे हंसते हुए कहता है देखो पैक, आखिरकार ये किस तरीके का चेहरा बना आ रहा है। वो उसे कहता है मुझे लगता है हॉबिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। वो उसे कहता है इसे देखकर तो मैं डर के मारे मैंने पैंट में सुसु कर ली। और हॉबिन कहता है स्नेवर पैक का कैमरामैन है, और इसलिए पैक हमेशा ही उसे बचाता है। यह एक स्ट्रेटेजिस्ट है, और इसी तरीके से बेकार सा स्कूल इस तरीके से वर्क करता है। वही रूबी कहता है ओ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा रेवेन्यू एक स्ट्रीम से 30,000 येन से ऊपर चला गया। तब हॉबिन ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है इन्होंने तो लंच टाइम में कुछ भी नहीं किया, केवल वीडियो क्लिक करी और इन्होंने 30,000 रुपए कमा लिए। शायद मुझे भी क्यों ना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। वही हम देखते हैं स्नेगर भी, जो भी यही चीजें कह रहा था। स्नेगर पैक से कहता है कि पैक, आखिरकार मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा। वैसे कहता है उसके लिए तुम्हें एक अकाउंट चाहिए, क्योंकि माइनस को रेवेन्यू नहीं मिलता, और इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट और उनकी बैंक बुक चाहिए। वैसे कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स की सेविंग में से कुछ पैसे को चुरा लिया था, और उन्हें इस बार का पता चल गया, इसलिए मैं थोड़े टाइम तक उनके बैंक अकाउंट को नहीं छू पाऊंगा। वैसे कहता है अच्छा रुको, क्या हॉबिन, क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? वो अभी भी बीमार है ना, चलो ठीक है, उनका बैंक अकाउंट मुझे दे दो। तब पैक हंसते हुए कहता है आखिरकार किस तरीके की क्वेश्चन है, तुम्हें तो उस तरीके से ऐसा पूछने का ही तुम्हारी माँ तो मरी नहीं, तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। फिर उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब मैं एक बुरा इंसान बन चुका। और हॉबिन जो बनी मैंने सोच रहा था कि यही वो समय था जहाँ पर मुझे इसके ऊपर हाथ उठाकर इसे मुंह तोड़ देना चाहिए था, पर माँ मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। फिर वो अपने हॉस्पिटल में माँ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी माँ से कहता है कि मैं कभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती हूँ हॉबिन, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। फिर हॉबिन कहता है मॉम, हकीकत में तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगी तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर वो कहता है कि घर की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस ठीक होने की कोशिश करिए। उसे कहता है अच्छा एक मिनट रुको, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई है? उसे कहता है कि नहीं माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और फिर वह हॉस्पिटल का 30,000 का बिल पे कर देता है। और मनी मैंने सोच रहा था कि 30,000 येन, जो कि मेरे पार्ट टाइम जॉब की वीक की पेमेंट है, चाहे मैं कितनी रोज स्कूल के बाद यहाँ पर काम क्यों ना करूँ, पर फिर भी मैं एक दिन का 5,000 येन भी कमा पाता हूँ। पर उन्होंने सिर्फ लंच ब्रेकर में ही वीडियो बनाकर 30,000 येन को कमा लिया। आखिरकार इस सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, मेरी पूरी लाइफ मुझे अंधकार में नजर आ रही है, ये एक नर्क की तरह है। फिर उसे एक लड़की आवाज देती है और उसे किसी चीज के बारे में पूछना शुरू कर देती है, जहाँ पर हॉबिन मनी मैंने सोच रहा था अच्छा शायद कोई उम्मीद है, मेरा प्यार वॉर्म जॉय। फिर वो उसे उस चीज के बारे में बता देता है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। और बाकी के लड़के जो उसकी हेल्प करने की ट्राई करते हैं, जहाँ पर हॉबिन मनी में सोच रहा था मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बॉबी से बात करी, ये तो हमारे रेस्टोरेंट की आइडल है, इसे देखकर तो हमेशा ही मुझे खुश होती है, मैं अपने गम को भूल जाता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैक वहाँ पर आ जाता है और वो इस
बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिसे देखकर हॉबिन डर जाता है कि यहाँ पर क्यों आ गया। फिर वो वहाँ से छुप जाता है और पैग उसे कहता है कि आज हम यहाँ पर ब्रैक्टी की गॉडेस से मिलने आए हैं, जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसे कहता है तुम कैसी हो क्यूटी, आज मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक चैलेंज लेके आया हूँ। अभी तुमने 30 सेकंड में इस फोटो जैसे दिखने वाले सेम बर्गर नहीं बनाया तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। जहाँ पर हॉबिन सोच रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैग से का नंबर लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, पर इसे मैं बॉबी तक नहीं पहुंचने देना चाहता। फिर वो उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता, पर ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है, और हाँ अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो मैं तुम्हें बाद में जो जो चाहोगी वो तुम्हें दिला दूंगा। फिर रॉबिन वहाँ पर खड़े हुए उसके साथ ही सोच रहे थे आखिरकार ये हो क्या रहा है। रॉबिन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास भी नहीं है, और क्या ये यूट्यूबर्स कुछ भी कर लेगा। फिर हम दिखाया जाता है हॉबिन जो कि उस बर्गर को बनाकर ला लेता है और इससे वह बच जाती है, और हॉबिन के साथ ही उसकी तारीफ करते हैं। जहाँ पर हॉबिन मन में सोचा था चलो देखो मैं ब्रैक्टी का किंग हूँ, पर मुझे कल स्कूल जाकर बहुत पिटाई पड़ने वाली है और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ इस लड़की के लिए, वैसे तो मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वही हम देखते हैं हॉबिन जो कि उसे देख रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है स्नेगर जो कि हॉबिन के घर पे गेम खेल रहा था और उसे एक चैलेंज आता है उसके सामने, जिसके अकॉर्डिंग वह 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। वहीं हॉबिन जो मन में सोच रहा था कि अगर ये सब चल क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने इस जैसे इंसान को अपने घर में क्यों घुसने दिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे घर में घुसकर स्ट्रीम कर रहा है। मुझे माफ कर देना माँ, ये आपके यूजर नेम और बैंक अकाउंट का यूज करके पैसे कमा रहा है, और आखिरकार इसे 30 किल के 30,000 येन कौन दे रहा है। ये तो पैसे कमाने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है, और ये तो मुझे उस पर से नूडल्स भी बनवा रहा है। मुझे इसे पूछना चाहिए आखिर ये मेरे साथ रेवेन्यू शेयर करेगा या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे गलती से कंप्यूटर की जो एक्सटेंशन प्लग था वो निकल जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन अचानक से बंद हो जाती है और वह नूडल्स खुलकर स्नैकर के मुंह में गिर जाता है, जहाँ पर हॉबिन उसे माफी मांगना शुरू कर देता है और स्नैकर को उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। उसे कहता है आखिरकार तुमने ये सब क्या किया, मुझे 30,000 येन कौन देगा, तुम तो काफी ज्यादा यूजलेस हो, तुम तो ये ढंग से काम कर ही नहीं सकते। रॉबिन सोचता है ये सब क्या चल रहा है, मैं अपने घर में क्यों पिट रहा हूँ। उसे कहता है तुम्हारी वही कार है जिसका तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ। रोबिनी को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके मुंह में नूडल्स उठाकर मारता है और एक जोरदार पंच जड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल पहली बार था जहां पर उसने अपने पंच का यूज किया था और फाइटिंग यहाँ पर काफी तगड़ी होने लगती है। और फिर हम देखते हैं पंच बरसात होती है। वे दोनों दूसरे सामान को उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे, पर हम देखते हैं इनका वैक्यूम अचानक से ऑन हो जाता है, जिस कारण उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी और इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर हॉबिन जो मनी ने सोच रहा था कि मुझे अब दर्द क्यों हो रहा है, और लड़ाई इस तरीके से होती है मैंने कि हम शुरू में लड़ लेते हैं और बाद में दर्द को महसूस करते हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और मैं अब पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, काश मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ होता। फिर हम देखते हैं कि वह इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी स्विचेस को भी ऑफ कर देता है और सो जाता है। फिर सुबह उसे स्नेगर का फोन आता है और वो गुस्से में उससे कहता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई, जा जल्दी से उस वीडियो को हटा दे। वो स्नैक पूछा तुम ये क्या बात कर रहे हो। स्नैक कहता है पिछले रात की यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम अभी क्या भी डिलीट करो, आखिरकार तुम्हारा घर कहाँ पर है, यहाँ पर सब कुछ सेम लग रहा है, तुम्हारा घर किधर है। वो से कहता है कि लाइव स्ट्रीम तो वो तभी बंद हो गई थी ना जब मैंने गलती से प्लग को निकाल दिया था। ओह ये प्लग तो वो नहीं है जिसके साथ मेरा मेन पीसी जुड़ा था, ये प्लग तो केवल मॉनिटर को कनेक्ट करता है। फिर स्नैक घर होते हुए कहता है यार पूरी फाइल यानी रिकॉर्ड हो चुकी है और वो इस समय यूट्यूब में ट्रेंड कर रही है, और मॉनिटर चाहे बंद हो गया हो लेकिन हमारा पीसी चालू था और कैमरा भी, रियल वीडियो रिकॉर्ड हो गई। फिर वो से पूछता है ये सब कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अपलोड भी नहीं किया था। वो से कहता है कि दरअसल लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम जब पीसी बंद हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है, और मैं तो इस समय उसे डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा अकाउंट नहीं था, और इसलिए प्लीज मुझे जल्दी से पासवर्ड दो। वो से कहता है मैं ऐसा नहीं हो सकता, चलो रुको। वो ये वीडियो तो सच में अपलोड हो चुकी है और इस पे तो 10,000 से भी ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी सोशल मीडिया में ये फेमस हो चुकी है ये वीडियो। आखिर ये सब चल क्या रहा है, पहले तो मैं लोकली बुली हुआ करता था पर अब मैं पूरी दुनिया के सामने बुली हो रहा हूँ और अब मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए इससे पहले कि और भी ज्यादा वायरल हो जाए। पर रुको क्या इसमें लिखा है कि व्यूज मोनेटाइज हो सकते हैं और हर एक व्यूज का 0.1 येन मिलता है, और अगर मैं अपने व्यूज से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 मिलियन येन मिल जाएंगे। और फिर स्कूल में जो कि सारे लोग स्नेगर और हॉबिन की फाइट को देखकर हंस रहे थे, वो कहते हैं कि अच्छा ये इसके बाद भी स्कूल आने वाले हैं इस कार्टून गिरी के बाद में, अगर मैं इनकी जगह होता तो स्कूल में कभी भी नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है स्नेगर वहाँ पर आ जाता है, उससे सोचता है क्या इन्होंने वीडियो देख लिया, मैंने पैक को इतने पॉपुलर होने में मदद करी है पर मैं अपने लिए कुछ
कुछ भी नहीं कर पाया। इस वीडियो के कारण तो मैं एक मजाक बनकर रह गया और लोग मेरा मजाक बनाएंगे, पर मैं इस तरीके से अपने आप को झुकता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए मुझे किसी और को टारगेट करना पड़ेगा ताकि लोग मेरी जगह किसी और पर हंसे। और फिर वह एक लड़के को उठाकर थप्पड़ जड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि दरअसल वो लड़का उठकर स्नेगर को पीटना शुरू कर देता है। स्नेगर जो कि पैक की तरह देख रहा था कि शायद उसकी हेल्प करेगा, पर पैक उल्टा उसके देखकर हंस रहा था। स्नेगर सोच रहा था कि मैं तो हमेशा ही लोगों को नीचे दिखाते आया, इसलिए मुझे पता है अगर आप मजाक बन जाते हो तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल इस बार के हॉविन की माँ के हॉस्पिटल का बिल जो कि 120,000 येन आ चुका था, जिसे देखकर हॉविन अब बुरी तरीके से डर चुका था, पर फिर भी वो उन्हें पे कर देता है क्योंकि उसे 1 मिलियन येन मिलने वाले थे यूट्यूब से। और फिर तभी उसके सामने स्नेगर आ जाता है और उसे जोरदार पंच जड़ देता है। वो उसे कहता है कि शायद तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं और पर मैं स्कूल में मजाक बन चुका हूं लोगों के सामने, इसलिए मुझे आधे पैसे दो क्योंकि मेरा भी उसमें हक है। यहाँ पर रॉबिन उसे पंच जड़ देता है, उससे कहता है चुप रहो, तुम्हें जो डिजर्व चाहिए वो तुम्हें मैंने दे दिया है। और फिर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रॉबिन सोच रहा था कि मैं इससे पहले भी फाइट कर चुका हूँ और अब मैं इससे लड़ने से बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ही साथ में बैठते हैं और रॉबिन स्नेगर को चुप रहने के लिए कहता है। उससे कहता है चाहे तुम कितनी मर्जी रो लूं पर मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। और स्नेगर उसे उन दोनों की फाइटिंग की वीडियो दिखाता है। रॉबिन कहता है कि ये तो हमारी अब की फाइट की वीडियो है ना। वो उसे कहता है कि ये एंगल बढ़िया है ना, मैं अपनी स्किल के कारण काफी अच्छे एंगल को शूट कर सकता हूँ। उससे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम इसे अपलोड भी करोगे? वो उसे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसे कोई नहीं देगा, उन्हें लगेगा कि हमने ये सब पहले डिसाइड करके रखा हुआ है और तब वे लोग हमारी और भी इंसल्ट करेंगे। तुमसे आज यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि दरअसल तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हें काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे बनाने में हेल्प करूंगा। मैं पैक का पुराना प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा हो सकता है ना कि तुम्हें अभी तक रेवेन्यू नहीं मिला है और ना ही तुम्हें ये पता है कि आगे क्या करना है। क्या तुम खुद से कॉन्टेक्ट बना सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो? और आखिरकार तुम्हें एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में आखिर क्या पता है? पैक ये सब मेरी प्लानिंग और कैमरा वर्क के कारण ही कर पाता था और तुम ये अकेले नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम इस तरीके से कैमरे में ही आओगे सबके सामने, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करो और देखो कि हम साथ में मिलकर कितना पैसा कमा सकते हैं। फिर हॉबिन जो कि पैसे के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसने अगर सोचता है कि मुझे लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है और ये मेरी बात में फंस रहा है और अब मैं इसी के अकाउंट का यूज करके और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। वो उसे कहता है कि अच्छा तो हम पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे? जहाँ पर वो उसे कहता है वैसे तो सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो मैं 90% रखूंगा और तुम्हें 10% दूंगा। और वे दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और स्नेगर जो मनी उन्हें सोच रहा था कि अब सारे हार्डवर्क वाले काम मैं इसके हाथ करवाऊंगा और मैं सिर्फ पैसे ही कमाऊंगा। उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, मैं हमेशा कैमरे के सामने रहूंगा और तुम्हें आखिर 90% में क्यों दूं, और वैसे भी हम लोग दोस्त नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे कहता है चलो ठीक है 40% मैं रखूंगा, 60% तुम रख लेना। उसे कहता है इससे अच्छा तुम्हें जाकर बर्गर बना। फिर उससे बोलता है 20-80 कर लेते हैं, पर हॉबिन फिर भी उसकी बात में नहीं सुनता। वो उसे कहता है चलो ठीक है मैं 10% रखूंगा, तुम 90%। फिर उससे बोलता है चलो इसके आगे मैं क्या कह सकूँ, चलो बताओ अब तुम किस कंटेंट की बात कर रहे हो जिस पर तुम्हें इतना यकीन है कि हम लोग वायरल हो जाएंगे। इसने क्या सोचता है कि कितना घटिया इंसान है, मुझे तो लगा ये काफी ज्यादा इडियट है पर ये तो काफी ज्यादा चालाक है। फिर वो उसे कहता है कि अब हमारा कंटेंट है, हम बुली को रियल टाइम में फाइट करने के लिए बुलाएंगे। और इसी के साथ ये बेहतरीन सा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक एपिसोड आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।